दुकान तो एकदम बढ़िया खोल के रखा है। हाय कॉर्पोरेटर जी, हाउ आर यू? नमस्ते। अभी नहीं, कोरोना है। ओह, वेलकम टू आवर सेंटर। प्लीज सिट। पहले आप बैठो ना। कैसी लगी हमारी सर्विस? सुपर्ब, कमाल कर दिया आपने। पूरे शहर में आप जैसी सर्विस नहीं है। अरे बैंकॉक में जो सारी फ्लाइट्स जाती है ना, बस आप लोगों की सर्विस के बारे में लोगों को पता चले तो सारी फ्लाइट यहीं लैंड होने वाली है। नहीं, कोरोना है। थैंक यू सर, सब आपकी ही दया है। आप क्या तोहफा लेंगे बताइए? वेरी सिंपल, आप ऐसे आंख बंद करके जाएंगे तो एक बैग। असल में मैंने कुछ देखा ही नहीं। क्या दोगी बताओ? 2 बैग्स। अरे क्या हुआ मेरे राजू? नो 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 नो, आई एम द कॉर्पोरेटर, 100% प्योर वर्जिन। सुपर्ब। ऐसे जब काम होते हैं तो मेरे लिए लकी हैंड है। अरे आओ कालू, इधर आ। अरे बाप रे, अबे कैसी गंदी बदबू आ रही है, कहां से आ गया तू तुरंत? ये क्या पीके, एक छोटी सी गलती हो गई तो हमेशा ब्लैकमेल करोगे तुम? यू डोंट वरी, आपको जो चाहिए बताइए, हमारे पास सब कुछ है। और तो और हमारे पास एक ऑफर भी है, 5% कैशबैक। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? हग मी। और तुम्हारा नाम? जस्ट फॉलो मी। जस्ट फॉलो मी। चप्पल से मारूंगी तुझे। बाप रे, मम्मी आ गई। कालो, ये सब क्या हुआ? भाई बहुत बड़ा मामला है भाई। मेयर का भाई मोहन गरीबों को ब्याज पे पैसे देकर उन पर ब्याज पे ब्याज चढ़ाकर उनके घर, उनका जमीन सब कुछ छीनकर उन्हें बर्बाद करके उन्हें रास्ते पर ले आता है। उनकी बेटियों को पकड़कर मजबूरन उनसे धंधा करवाता है और गलत काम करवाता है, और फिर उनकी फोटो और उनकी वीडियो बनाकर बाद में उनको ब्लैकमेल करता है। और ये सब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए बाप और बेटी दोनों ने सुसाइड कर लिया। कार शोरूम में, कॉल मनी ऑफिस, सेंट्रल में एसी, सामने स्कॉच, सब कुछ अच्छा है। पीके सर, यहाँ आना कैसे हुआ? मैं हमेशा करेक्ट जगह पर ही आता हूँ, लेकिन तुम लोग गलत रास्ते पर जाकर लोगों को धोखा देकर उनकी जान ले रहे हो। क्या बकवास कर रहा पीके? समझ में नहीं आया क्या? तेरे कॉल मनी बिजनेस की वजह से एक बाप बेटी आत्महत्या करके मर गए। इस सवाल का जवाब दे मुझे। ए, तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे क्या चाहिए वो बता। तो ये बात है, अब आए हो करेक्ट रूट पर। तो मैटर ये है कि हाँ, एक हुक्का बैग में डाल। ये तो हमारा स्पेशल टैक्स है। अरे यार कालू, तू कहाँ है? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तू अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है पीके। कुछ बोलता हूँ तो वीडियो दिखा देता है। आजा आजा। तो चलता हूँ मैं अभी। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? मिस्टर मोहन, आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या इंस्पेक्टर साहब नए हो क्या? लगता है अभी तक शहर की खबर नहीं मिली है। लगता है मरने की बहुत जल्दी है। ए, मेयर के छोटे भाई का कॉलर पकड़ने की हिम्मत। एविडेंस प्रॉपर हो तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। चलो। मेयर साहब नमस्ते। क्या बात है रेबल कैंडिडेट, कैसे आना हुआ? देखिए, जो होना था वो हो गया। अब आपके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज। ए, आखिर हुआ क्या? वो पीके है ना, उसने मुझे धोखा दिया। 2 सूटकेस भर के पैसे दिया ना उसको? पैसे लेने के बाद भी धोखा दे दिया उसने। धोखे से रात में सेंटर पर आकर सारा एविडेंस, पूरा वीडियो बनाकर लेकर चला गया। और उसके अलावा मैं जो उसे ब्लैकमेल करना चाह रही थी और बड़े बड़े लोगों की सीडी, वो भी ले गया वो। उसमें आपकी भी सीडी है। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। सर, मेयर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर।
क्या हुआ तुम सबको? उस पीके ने हमसे पैसे लेकर हमें धोखा दिया है। अब वो हमारा साथ नहीं देगा। अब हमको धोखा दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? वो सब मैं देख लूंगा। चलो निकलो यहाँ से। नमस्ते। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो रात में आकर थकान दूर कर सकते हैं। क्या कहा? एक और सीढ़ी बनाने के लिए? चलो जाओ यहाँ से। हेलो, अरे क्या हुआ? हाँ? हमें काम करने दो। सर बुला रहे हैं, चलिए। ठीक है, चलो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पीके सारे वोट ले उड़े। और यू मिस्टर पीके? गुड। आप कैसे हो? वेरी गुड। I'm ACP रवि वर्मा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। ये सब क्या है सर? 5 मिनट, बस 5 मिनट और सब क्लियर हो जाएगा। सर हमने सब छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। अरे ब्लैक मनी कोई घर में रखता है क्या? वही ढूंढने के लिए तो सरकार हमें पैसे देती है। क्या बोलते हो? ये सब क्या है सर? इंग्लिश फिल्मों में जैसे पैसे रूम में रखने पर पुलिस पकड़ लेती है, वैसे कर रहे हो आप? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की गई है कि तुमने मेयर के घर से 100 करोड़ रुपए लिए हैं और आजकल अक्सर यहीं आसपास घूमते रहते हो। चलो पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। अगर कोई भी उठ के केस कर देगा तो आप मुझे अरेस्ट करेंगे? कोई सबूत है क्या आपके पास? शो मी द एविडेंस। श्योर पीके। जिस तरह मरने की 100 वजह होती है ना, तुम्हें अरेस्ट करने की 3 वजह है। पहला, 100 करोड़ की चोरी। दूसरा, SI नितिन मिसिंग केस। तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पहले पूरी बात तो सुनो पीके। तुम्हारे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है और एक लड़की का रेप केस भी है। अरेस्ट हिम सर। इस आदमी ने रेप किया है। ये क्या सुनने को मिल रहा है? अब बोलो मिस्टर पीके। ओके सर, एवरीथिंग इज क्लियर। अरेस्ट मी। सर हमारे साहब ऐसे बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। पीके ऐसा नहीं कर सकता है सर। पीके भाई जिंदाबाद। शांति, शांति। सब लोग चुप रहो। वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ एंड आवर लेडीज। हमें कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, समझ गए? कुछ गलत नहीं है इसमें। मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए। चलिए हटिए। सभी लोग फूलों की बारिश करो। पीके साहब जिंदाबाद। महिला संगठन पीके को कड़ी सजा दिलवाना चाहती है। चोरी तो हुई पर अभी तक पैसा नहीं मिला। कल निर्भया, एक दिन दिशा, अब पूजिता। खून हुआ पर लाश नहीं मिली। सोच में जनता। अब और कितने इल्जाम लगने वाले हैं पता नहीं। सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, हमें इंतजार करना होगा। रेप हुआ पर सबूत नहीं मिला। ये शक की गुंजाइश में अरेस्ट किया गया है या बदले की भावना, अभी तक ये पता नहीं चला। सर इसको मार मार के हम लोग थक गए पर अपनी जुबान से ये कुछ नहीं बोल रहा है। 100 करोड़ कहां छुपाया तूने? ऐसा ही नितिन का क्या किया? पुलिस वाले को टच करने का मतलब तू अच्छी तरह जानता है। ऐसे भी साहब, आपको एक बात बोलनी है। सुन रहा हूं, बता। रेस्ट चाहिए सर। रेस्ट चाहिए इसको। आधे घंटे रेस्ट ले लेने दीजिए सर। अपने मुंह से सब उगल देगा सर, सब उगल देगा सर। रेस्ट मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ सर, बल्कि आपके कांस्टेबल मुझे मार मार के थक गए होंगे तो उन्हें रेस्ट दे दीजिए। ए!
आप मुझे अरे बरे कहकर बुला रहे हैं और मैं आपको इज्जत से एसीपी साहब कहकर बुला रहा हूँ। पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आई रिस्पेक्ट योर पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन। पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन। जो गुनाह करना था वो तो तूने कर लिया। अब साबित करना चाहता है कि तू अच्छा आदमी है। जिस तरह आप सोचते हैं कि अंदर रहने वाला इंसान गुनहगार होता है और बाहर रहने वाला इंसान शरीफ होता है, ये बात जान लीजिए आप। तू भी ये जान ले, यहां से बाहर नहीं जा सकता तू। अगर तूने यहां से भागने की कोशिश की, तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्या है रिस्पेक्ट आवर लीगल सिस्टम। आप भूल गए क्या एसीपी साहब? आप खुद ही मुझे रेड कारपेट डालकर भेजेंगे इज्जत के साथ, तभी जाऊंगा। तब तक यहीं रहूंगा, यहीं पर।